नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का जी स्टार यूट्यूब चैनल पर। तो जानते हैं कि 20 अप्रैल के बाद किस किस पर रोक होगी और किस किस को मिलेगी छूट, और जानते हैं कि 20 अप्रैल के बाद मोदी सरकार और क्या क्या नए नियम लागू करेगी। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जानते हैं आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर क्या है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया। सीएम योगी अंतिम बार अपने पिता के दर्शन भी नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने अपने घर वालों से भी ये आग्रह किया है कि अंतिम संस्कार में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग ही शामिल हों। दुनिया के तमाम देश आज कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन सबके सामने समस्या यही है कि लोगों की जान बचाने की कोशिशों में कहीं सारे काम धंधे ठप ना पड़ जाएं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक लाख के पार हो चुकी है। वहीं इस बीमारी से 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दुनिया के तमाम देश आज कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन सबके सामने समस्या यही है कि लोगों की जान बचाने की कोशिशों में कहीं सारे काम धंधे ठप ना पड़ जाएं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की अब तक की संख्या 24 लाख के पार हो चुकी है। वहीं इस खबर पढ़ने तक इस बीमारी से 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस समय पूरा देश ही इस महामारी से जंग लड़ रहा है। सरकार इस महामारी पर काबू पाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित निकला था, लेकिन दिल्ली से एक अच्छी खबर सुनने में ये आ रही है कि उस पिज्जा बॉय के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा गए विभिन्न राज्यों के छात्र जल्दी ही घर वापसी हो सकती है। कोचिंग करने के लिए ये छात्र लॉकडाउन के कारण कई दिनों से वहां फंसे हुए हैं। कोटा में फंसे विभिन्न राज्यों के छात्रों को केंद्र सरकार ने घर वापस आने की आज्ञा दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बारे में बताया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम की सरकारें अपने छात्रों को वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस के कारण कच्चे तेल के दाम में काफी गिरावट हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल की कीमत अमेरिका के बोतल बंद पानी की कीमत से भी कम हो गई। अमेरिका में बोतल बंद पानी की कीमत लगभग 77 पैसे प्रति लीटर है। वहीं न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमत में अभी तक वो सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच टीवी सीरियल संजीवनी 2 की पूरी कास्ट ने कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को दिल से धन्यवाद कहा है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लगातार इस खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। इनके जज्बे और हौसले को देखकर टीवी एक्टर लगातार इन फाइटर को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ही हैं जिन्होंने इस महामारी को बढ़ने से रोका है। अगर ये डॉक्टर दिन रात एक करके मरीजों का इलाज ना करते तो ये बीमारी भारत में भी अमेरिका और इटली जैसे देशों की तरह भारत में भी पूरी तरह फैल सकती थी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घरों के अंदर कैद कर दिया है। बीते लगभग 1 महीने से भारत देशवासी अपने अपने घरों में बंद हैं। इन्हीं दिनों बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो कई परिवार से दूर रह के समय बिता रहे हैं। वहीं टीवी स्टार मौनी राय भी अपने परिवार से दूर मुंबई में है। इनके साथ ही लॉकडाउन में एक्ट्रेस को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, पर खुशी इस बात की है कि पश्चिम बंगाल कोरोना वायरस से सुरक्षित है। इसके साथ ही वहां पर ये महामारी नहीं फैली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नीलगंगा थाने में एक पुलिस अधिकारी श्री यशवंत पाल कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गए। वे 59 वर्ष के थे। नीलगंगा थाना प्रभावी स्वर्गीय श्री यशवंत पाल को कोरोना संक्रमित होने के बाद इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने वहां अपनी अंतिम सांस ली। वे ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे। कोरोना वायरस को रोकने के लिए गाजियाबाद और दिल्ली के बीच की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद के डीएम ने दिल्ली की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि जिले में 6 ऐसे कोरोना संक्रमित लोगों के केस मिले हैं जो किसी न किसी काम से दिल्ली पहुंचे थे।